पहले ही लाके डरा दिया कि 9 तारीख को सुनवाई है, 10 तारीख को टूटेगी। अभी कोर्ट में केस चला उससे पहले ही नोटिस आ गई। तो हमारा आदमी को डिप्रेशन है, तो वो सो नहीं पा रहे, हॉस्पिटल लेके भाग रही हो। तो एक तो डराने वाली बात है ना सर। हम तो ये नहीं बोल रहे सरकार के जमीन में हम आके नहीं बैठे, हम तो खाली कर रहे हैं, हम मना नहीं कर रहे। तो हम कर रहे हैं तो हमें कुछ 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर राविदा में दे दो। ऐसे कैसा हो सकता? बलसा में ही जगह है और कहीं जगह है ही नहीं, ऐसे कैसा हो सकता सर? कह रहे हैं 20 लाख का मकान दे रहे हैं। अगर 20 लाख का मकान हमारे लिए सुविधा होते हैं तो हम नाले के किनारे क्यों पड़ा रहते हैं? आप बताइए। हम यहाँ पे जो ये गरीब बस्तियां हैं, जो आज इनके फ्लैटों में काम करने वाले कौन जाते हैं? यही लोग जाते हैं। इनके एक दिन भी नहीं उनके ना गुजारा होगा। और आज जो वहाँ गरीब लोगों के घरों को किस तरीके से तोड़ा जा रहा है सौंदर्य के नाम से, आप ऐसे आप उनको करेंगे? कहाँ जाएंगे? 3 महीने सब लोग खाना खाया ना कुछ खाया ना कुछ खाया। आपके सवाल का जवाब मैं देती हूँ सर। और ये हम तमाम जो हमारे यहाँ पे जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी आए हैं, ठीक है ना, आपसे भी हम ये अपील करेंगे कि देखिए कानून पेपर पे बहुत प्रगतिशील है ना, सरकार की पॉलिसी जहाँ जो कि वहाँ मकान की हो सकती है, बट डूसिप की पॉलिसी, स्पेशल प्रोविजंस एक्ट सब बहुत क्लियर है कि तोड़फोड़ लास्ट रिजॉर्ट है। पुनर्वास के बिना तोड़फोड़ बिल्कुल नहीं हो सकता है और पुनर्वास समुचित होना चाहिए इन सिटू या नजदीक में। ये हमारे कानून है, ठीक है, लेकिन ये कागजी कानून है। ऑल दीज प्रोटोकॉल्स आर बीइंग वायलेटेड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड इन द कोर्ट्स। क्योंकि हमें सवाल उठाना पड़ेगा कि एक्चुअली 2015 से जब ये कानून बना है, कितने लोगों को उचित पुनर्वास मिला है, कितने एक्चुअली फ्लैट्स बने हैं। डूसिप के पास 675 प्लस 82 का एक लिस्ट पड़ा है, 2016 से पड़ा है। क्या काम किया है उन्होंने उचित पुनर्वास बनाने के लिए? क्या वो बस सरकारी डिपार्टमेंट के इंतजार में बैठे हैं कि कहीं बाढ़, कहीं सौंदर्यकरण, कहीं कचरा का बहाना लेके जो तमाम अधिकार है, प्रोटेक्शंस है और जो सरकारों को काम करना चाहिए, उसको सबको साइड पे रख के आप नागरिकों को अतिक्रमण का दर्जा कैसे दे सकते हैं? कहाँ है? कहाँ जाएंगे? 3 महीने सब लोग खाना खाया ना कुछ खाया ना कुछ खाया। 350 घर है तो हम 40 साल से रह रहे हैं। आज बोल रहे हैं कि 190 घर उन्होंने अलर्ट किया, बाकी लोग का नहीं है। ये मतलब नहीं है कि वो 40 साल से नहीं है। जिसको समझ है वो आईडी प्रूफ रखा था, जिसको नहीं समझ है, जिसको पता ही नहीं है आईडी प्रूफ क्या होता है, वो क्या कौन सा प्रूफ दिखाएंगे? एक कागज भी मैंने जमा करा, जिसको पता है उन्होंने पेपर जमा की, जिसको पता ही नहीं है एक पेपर होता है वो कहाँ जाएंगे? आप बताइए। ज्यादा पढ़ी लिखी तो होती नहीं है, रेशन कार्ड को संभालना चाहिए, रेशन कार्ड को एंट्री कराना चाहिए या वोट डाला उसके प्रूफ को रखना चाहिए, ये सब सबको तो नहीं पता है ना। रहते तो हम 40 साल से 350 घर है, तो इन्होंने गवर्नमेंट ने 190 घर चुना है, कहते हैं इतना ही हो गया वो चले जाओ। हम ये नहीं कह रहे कि जहाँ झुकी है वहाँ मकान। हम अपना मातृभाषा सीखने के लिए नाला के किनारे पड़े रहते हैं। लोग जहाँ मुंह मोड़ के जाते हैं ना, नाला देख के बदबू है, उस जगह पे हम रह रहे हैं कि हमारे रोजगार है, हमारे बच्चे के भविष्य है। जो हमने कष्ट उठाया वो कष्ट हमारा बच्चा ना उठा पाए। हम गंद में बेशक रह ले, हमारा बच्चा थोड़ा ऊंचा पहुंचे, इस वजह से हम रहे वहाँ। तो आज ये तो हम 350 घरों को दे दो, सबको दे दो, हम जा रहे हैं, कुछ टाइम दे दो। अब एडमिशन बंद हो गई, एडमिशन बंद हो गई, अब जाके बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे? अब एक तो बारिश आ रही है और हम उम्मीद करके बैठे हुए हैं सरकार थोड़ा अच्छी करेगी हमारे साथ। 9 तारीख की सुनवाई है, हमारा साथ देगी। हमने कुछ रखा मान, उसका पूरा करेगी। उससे पहले ही लाके डरा दिया कि 9 तारीख को सुनवाई है, 10 तारीख को टूटेगी।
अभी कोर्ट में केस चला उससे पहले उससे पहले ही नोटिस आ गई। तो हमारा आदमी को डिप्रेशन है तो वो सो नहीं पा रहे, हॉस्पिटल लेके भाग रही हो, तो एक तो डराने वाली बात है ना सर। हम तो ये नहीं बोल रहे सरकार के जमीन में हम आके नहीं बैठे, हम तो खाली कर रहे हैं, हम मना नहीं कर रहे। तो हम कर रहे हैं तो हमें कुछ 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर राविदा में दे दो, ऐसे कैसा हो सकता? फलसा में ही जगह है और कहीं जगह है ही नहीं, ऐसे कैसा हो सकता सर? कह रहे हैं 20 लाख का मकान दे रहे हैं, अगर 20 लाख का मकान हमारे लिए सुविधा होते हैं तो हम नाले के किनारे क्यों पड़ा रहते हैं, आप बताइए। तो ये हमारी नहीं सुन रहे, हम तो विनती करके देख रहे हैं, हम कोई लड़ाई नहीं कर रहे, हम कोई यही बैठेंगे ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहे। हमारे एक रोजगार रखिए, हमारे बच्चे के भविष्य सोचिए, बस कुछ टाइम दीजिए, यही विनती है हमारी। तो 9 तारीख को मतलब प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि 10 तारीख को खाली कर देंगे? ये वोट बोलने के पहले इन लोगों लास्ट में आशा साथियों जो हमारे कैबिनेट मेंबर ये हम 1-on-1 पे हम कर सकते हैं। साथियों, सबसे पहले तो जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तो उसने कहा था मैं चाय बेचने वाला हूँ और गरीबों के लिए अच्छे दिन लेकर आऊंगा। तो ये आप देख रहे हो तीसरा टर्म है मोदी की सरकार का, और अब तो डबल इंजन की सरकार है दिल्ली के अंदर। और ये जो इस तरीके से गरीबों की झुग्गी झोपड़ी को बुलडोजर के द्वारा तोड़ा जा रहा है, जो बुलडोजर की राजनीति कर रहे हैं, ये सीपीआईएम कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और आने वाले समय में हम आपके जरिए ये कहना चाहते हैं और केंद्र की सरकार और दिल्ली की सरकार को आगाह करना चाहते हैं, यदि यहाँ पर इन झुग्गियों को आप तोड़ के और उनको आप पास में नहीं बसाएंगे तो ये वामपंथ पार्टी मिल के जन आंदोलन खड़ा करेगी। और हम यहाँ पे जो ये गरीब बस्तियां हैं, जो आज इनके फ्लैटों में काम करने वाले कौन जाते हैं? यही लोग जाते हैं, इनके एक दिन भी नहीं उनके ना गुजारा होगा। और आज जो वहाँ गरीब लोगों के घरों को किस तरीके से तोड़ा जा रहा है सौंदर्य के नाम से, आप ऐसे आप उनको करेंगे? बाढ़ का बहाना क्या गरीबों की वजह से बाढ़ आती है? नहीं। लेकिन जो ये केंद्र की भाजपा की सरकार और दिल्ली की सरकार जो गरीबों को हटाने का एक बेड़ा उठाया है, उसको हमें सबक सिखाना पड़ेगा। और हम तमाम वामपंथी पार्टियों का एक बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली के सड़कों पे खड़ा करेंगे और गरीबों को वहीं बसाएंगे, यही हमारा। इस चीज की लीडर है कार्तिक चिदम्बरम, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट इशू किया था कि आप लोग किसी और पार्टी के साथ भी बातचीत कर रहे हैं इस इशू को उठाने के लिए? अभी मैंने जैसा कहा, अभी तो कोर्ट के सामने हियरिंग चल रहा है। हमने तमाम लोगों में के बीच में आवाज उठाने का, क्योंकि लोगों एक जनता का दरबार और दूसरा दरबार जो है वो कोर्ट का, मतलब दोनों जगह गुहार लगा रहे हैं कि इनके साथ न्याय हो। और अगर ये न्याय नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में हम आगे जो भी परिस्थितियां बनेंगी 9 तारीख के बाद, उस परिस्थितियों के हिसाब से आगे अपनी रणनीति तय करें। एक चीज इस आंदोलन बाकी इलाकों में जो हो रहे डेमोलिशन और उसको देखिए, उसमें भी तो हो रहा है, उसको लेकर सिटी में क्या स्टैंड है? मैंने शुरुआत में ही जैसा आपको कहा कि ये सिर्फ एक कॉलोनी का मसला नहीं है, मात्र एक कॉलोनी का पूरे मसला दिल्ली का है। जब से ये सरकार आई है और उसके बाद से जिस तरीके से डेमोलेशन चल रहा है, तो वो बहुत ही खतरनाक है। और तिनका जोड़ के जो लोग सपना बुनते हैं, वो है घर, वो है गरीबों का घर। तो हम लोग इसके खिलाफ जनसंघर्ष, जैसा कॉमरेड ने कहा, हम चलाएंगे और इसकी आवाज को बुलंद करेंगे।